पटना के ज्ञान भवन में शुक्रवार को कृषि विभाग की ओर से आयोजित किसान समागम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस समागम का आयोजन 2017 से 2022 तक तीसरा कृषि रोड मैप तैयार करने के लिए किया गया है। समागम में बिहार के हर जिले के किसान हिस्सा लेने पहुंचे हैं और उन्हीं के सुझावों पर तीसरा कृषि रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस मौके पर सीएम नीतीश ने कहा कि तीसरा कृषि रोड मैप तैयार हो जाने के बाद राज्य में बीज हब की स्थापना की जाएगी। पटना में हो रहे किसान समागम में सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के किसानों के साथ पंगत में जमीन पर बैठकर खाना खाया। उनके साथ बिहार सरकार के 4 अन्य मंत्री भी मौजूद थे। कृषि विभाग की ओर से सबके लिए जमीन पर बैठाकर खिलाने की व्यवस्था की गई थी और खाना भी सबके लिए एक ही तरह का बना था। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने राष्ट्रपति पद को लेकर आडवाणी की उम्मीदवारी की चर्चा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री आडवाणी ने ही बनाया, लेकिन मोदी आडवाणी को राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। लालू ने यह भी कहा कि उम्मीदवार का नाम प्रधानमंत्री के पेट में है, बाकी सब आंख में धूल झोंकने जैसा है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद और विधान पार्षद उपेंद्र प्रसाद ने किसानों की दयनीय स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में किसानों की बदहाली का जो दौर चल रहा है, उसकी बुनियादी वजह केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति है। भाजपा की ओर से बिहार सरकार से श्वेत पत्र मांगने पर जदयू के प्रवक्ता और विधानसभा पार्षद संजय सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों पर पुलिसिया डंडा चल रहा है, किसान सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। ऐसे में भाजपा को बिहार की सरकार से श्वेत पत्र मांगने का कोई हक नहीं है। तीसरे कृषि रोड मैप के लिए किसान समागम के आयोजन पर बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे कृषि रोड मैप की विफलता पर श्वेत पत्र जारी करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे को लेकर सीएम नीतीश कुमार के दिए बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और महागठबंधन के नेता यूपी के विकास की चिंता छोड़ बिहार के विकास पर ध्यान दें। शुक्रवार से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम दैनिक आधार पर तय होंगे। हर दिन ग्राहकों को अलग अलग रेट पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध होंगे। नई दरें सुबह 6 से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक मान्य होंगी। पटना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक सुबोध कुमार ने बताया कि 16 जून से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना होने वाले बदलाव को लेकर नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के नियोजित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन की राशि जारी कर दी है। इस राशि से 36,255 शिक्षकों को भुगतान किया जा सकेगा, जबकि प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों के वेतन के लिए केंद्र सरकार से पत्राचार किया गया है। गंगा पर गांधी सेतु के बगल में केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित 4 लेन के पुल का स्थान अब बदल दिया जाएगा। अब इस पुल का निर्माण दीघा में होगा। दीघा सोनपुर पुल के पश्चिमी हिस्से में 4 लेन का पुल बनाने का प्रस्ताव बिहार सरकार तैयार कर रही है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब गांधी सेतु का पुनर्निर्माण होना ही है तो उसके बगल में 6 लेन पुल की कोई जरूरत नहीं है।